हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एलके सर स्टडी पॉइंट में। आज का जो वीडियो है वो बिहार सिविल कोड भर्ती जो बम्पर वैकेंसी अभी आई हुई है, जिसका कि आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, उसमें कलर को क्या सैलरी मिलता है इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। इतनी सैलरी है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और साथ साथ किस टाइप का जॉब है ये सारा कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कलर का, अरे कलर का जॉब है क्या है मतलब, बट ये जॉब जो है ना इस तरीके का कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो फॉर्म जरूर भरिएगा। और क्या सैलरी, इन हैंड सैलरी क्या मिलता है वो आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ साथ चैनल पे अगर अभी तक आपको सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सिविल कोर्ट जो क्लर्क है ये लेवल 4 की जॉब है। ये क्लर्क हो गया या कोर्ट रीडर हो गया या स्टेनोग्राफर, तीनों की सेम ही है। तो अभी आप सिविल जो स्टेनोग्राफर है उसका भी सैलरी यही रहने वाला है, ठीक है। कोर्ट रीडर का भी, प्यून का अलग से हम बना देंगे। तो देखिए, लेवल 4 की जॉब है और इसका बेसिक पे जो है 25,500 से लेकर 81,100 तक रहेगा। साथ साथ ग्रेड पे की बात करें तो 2400 ग्रेड पे ये अभी भर्ती हो रही है। तो आप लोग कहेंगे कि बेसिक पे इतना है तो क्या हमको इतना ही मिलेगा, 25,500 ही स्टार्टिंग में मिलेगा? नहीं, ये बेसिक पे है। यहाँ इसी के बेसिस पे आपका और भी चीजें टीए डीए एचआरए ये सब जो है वो कैलकुलेट होता है। तो अब बताते हैं कैसे क्या कैलकुलेशन होगा। देखिए, बेसिक पे हो गया आपका 25,500, ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया बेसिक पे 25,500। अब बात करते हैं डीए की। अभी जो बिहार में करंट डीए चल रहा है वो चल रहा है 34% का। 34% किसका? तो आपके बेसिक पे का 34%, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 8,670 रुपये हो जाते हैं बेसिक महंगाई भत्ता। लेकिन अभी तो आपका ज्वाइनिंग होने नहीं वाला है। ज्वाइनिंग कुछ भी होगा तो या तो जो आपका 2023 है वो लास्ट तक होगा या 24 में होगा। उस टाइम हो सकता है ये डीए बढ़ के 40% 45% भी हो जाए। तो ये चीज़ जो है आपका और भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अभी के लिए अभी फिलहाल ये 34% है, ये डीए घटने वाला नहीं है, ये और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस का। तो देखिए, बिहार में मोस्टली जो है दो तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। एक तो 8%, एक 16%, ठीक है। तो ऐसे तो ऑल इंडिया लेवल पर देखा जाए तो 8, 16 और 24 है। लेकिन 24 वाला जो क्राइटेरिया है वो बिहार में लागू नहीं होता, क्योंकि बिहार में ऐसे कोई सिटी नहीं है जहाँ 24% दिया जाए। तो बिहार में 4, 8 और 16 ही होते हैं। तो अभी इस जॉब के लिए आपको दो तरीके के मिलेंगे, क्योंकि आपका जहाँ भी पोस्टिंग हो वो जिला स्तर पे होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज, या पटना में होगा। तो दो ही है। अगर आपका किसी अदर, पटना छोड़ के किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में होता है तो आपको 8% मिलने वाला है, जो मोस्टली स्टूडेंट को, मोस्टली अभ्यर्थी को मिलेगा। कुछ लोगों को पटना में पोस्टिंग मिलेगा तो उनको 16% मिलेगा। अब देखिए, 16% अगर आपको मिलता है तो आपका हो जाएगा होम रेंट का अलाउंस 4,080। और अगर आप 8% मिलता है तो 2,040, ठीक है। बात हो गई यहाँ पे कंप्लीट। अब आपको हर महीने 1,000 रुपया अलग से दिया जाएगा आपका मेडिकल के लिए। आप बीमार हो चाहे नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन आपको 1,000 रुपया आपके स्वास्थ्य के लिए दिया जाएगा हर मंथ। साथ साथ बात करते हैं ट्रैवल अलाउंस, आने जाने का भाड़ा। ये भी लगभग 3,000 के आसपास होता है, ये थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट 3,000 के समथिंग आपको ये मिलेगा। टोटल जब इनको कैलकुलेट आप करेंगे तो आप अगर 8% वाले में हैं तो आपकी सैलरी बनती है ग्रॉस सैलरी 40,210 रुपये। और अगर आप ये 16% यानी पटना में रहेंगे तो 42,250 रुपये। अब कहेंगे क्या इतनी सैलरी मेरे अकाउंट में आ जाएगा? जी नहीं, इसमें से कुछ कटौती भी होगा। कटौती किस बेसिस पे होगा वो भी आपको बताते हैं। देखिए, पहले था पेंशन स्कीम, अब हो गया एनपीएस, ठीक है। जो आपको जॉब खत्म होने के बाद, आप रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है वो ये स्कीम है। अब नेशनल पेंशन स्कीम जो है ये चल रहा है, एनपीएस जिसको बोलते हैं।
तो एनपीएस में क्या होता है, आपके बेसिक पे और महंगाई भत्ता दोनों का 10 जोड़ के उसका 10% काट लिया जाता है। तो अभी आपका देखिए बेसिक पे 25,500 है और महंगाई भत्ता 34% के अकॉर्डिंग आपको 8,670 रुपये मिलने वाला है। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 34,170 रुपया आपका होता है। इसका जब 10% आपका कटेगा तो 3,417 रुपया कट जाएगा। ये तो आपके तरफ से कटौती हो गई, लेकिन सिर्फ यही रुपए आपके जमा नहीं होंगे। आपके पेंशन के लिए आपने तो 10% दे दिया, अब इसके अलावा 14% बिहार गवर्नमेंट भी देगा आपको। तो यानी टोटल 24% जमा होता है एनपीएस अकाउंट। तो पेंशन के लिए 10% आपका यानी 3417 और 14% गवर्नमेंट का यानी 4784 रुपये, ये टोटल जोड़ के 8,201 रुपये आपके एनपीएस अकाउंट में हर महीने जमा होते रहेंगे। ये तब मिलेगा जब आप रिटायर करेंगे। ये तो हो गई पेंशन की बात। अब डिडक्ट आपके अकाउंट से कितना हुआ, ये जो आपको अभी मैंने बताया 40,210 और 42,250, इसमें से आपका डिडक्ट हो गया 3,417 रुपये आपका कट गया दोनों से, चाहे वो पटना में हो चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, कटना ही है। अब जब वो चीज़ कट जाती है तो आपकी सैलरी बनती है, जो इन हैंड सैलरी जिसको बोलते हैं, जो आपके अकाउंट में आना ही है, वो है अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं पटना के अलावा तो आपको मिलेगा ये वाला सैलरी 36,793 रुपये मिलना ही है, इससे एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कम नहीं मिल सकता। और अगर आप पटना में हैं तो आपका 38,833 रुपये आपको मिलेगा। ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे हर मंथ। तो आप सोचिए 33,000 की जॉब है तो कितना मस्त जॉब हुआ ना, सैलरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। और रहा काम की बात, तो आपको पता है कि सरकारी विभाग में क्लर्क का कितना वैल्यू होता है। बाबू जिसको बोलते हैं वो मतलब कि जो हेड ऑफिसर होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि आपको किसी भी पदाधिकारी के पास जाने के लिए उसी के माध्यम से ही जाना पड़ता है। तो बहुत एक मतलब ओहदे का जॉब आप मान सकते हैं इसको। तो फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा और जी जान से तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी जो है बिहार में जो वैकेंसी है उसका मेला लगने वाला है। तो आप लोग तैयारी पे जी जान से लग जाइए। इस बार अगर छूट गया मौका तो फिर आपको मौका 5 साल बाद ही मिलेगा, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम आने वाला है। तो सारे जितने वैकेंसी सब आएंगे और इस मौके में, इस मेले में आप भी कोई एक पोस्ट अपना सिक्योर कर लीजिए, एक सामान आप भी खरीद लीजिए और अपनी लाइफ सेट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए, कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।